कमला के 3 बेटे थे जिनके लिए वो बहुएं ढूंढ रही थी। लेकिन उसके मन में हमेशा से यही चाह थी कि वो अपने बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से करवाए जो दहेज में काफी कुछ ले आए, जिस वजह से उसने सारी लड़कियों को रिजेक्ट भी कर दिया था। नहीं नहीं, इसके बाप के पास तो कुछ नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़कियां जो साथ में बस कुछ कपड़े ही ले आए। अरे ऐसे रिजेक्ट करते करते हमारा बड़ा बेटा 30 साल का हो गया है। ऐसे तो हमारे बेटों को कभी कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। अरे तो अपने बेटों की शादी किसी भी ऐरी गैरी लड़की से करवा दूं क्या? अरे इन लड़कियों में क्या खराबी है? पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, सुंदर भी हैं। लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों से अपने बेटों की शादी नहीं करवा सकती, समझे? पर हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? हमारे तीनों बेटे कमाते हैं, इतना कुछ तो है हमारे पास। कमला इतनी लालच भी सही नहीं है। आप कुछ नहीं जानते हैं। जिंदगी भर आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब जब मेरे बेटे बड़े हो गए तो भी आप टांग अड़ाते ही रहते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। कमला की इच्छा थी कि उसके बेटे बड़े घर की बेटियों के साथ ही शादी करे, जिससे कमला को समाज में और भी ज्यादा मान और इज्जत मिले। बस इसी लालच में वो कई सारे अच्छे अच्छे घरों को मना करती जा रही थी। अरे कमला, सच में ये बहुत अच्छा घर है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। अरे कहाँ अच्छा घर है निर्मला जी, कह रहे हैं बेटियों को बस 2-2 सोने के कंगन देंगे और कुछ कपड़े। नहीं नहीं, ये नहीं, और कोई घर लाइए आप। अरे कमला जी, इनकी तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी हैं, आपका पूरा घर संभाल लेंगी, मेरी बात मानिए ना। अरे घर तो आजकल नौकरानियां भी संभाल लेती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो अपने बेटों के लिए ऐसा घर चाहिए जो अपनी बेटियों को सारी सुख सुविधाएं दे और साथ में पैसा दे। मैं तो अब कह रही हूँ कि इस घर को हाथ से मत जाने दीजिए, ऐसा घर बार बार नहीं मिलता कमला जी। अरे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा घर लाएगी ना निर्मला जी, तब मैं आपको 1 लाख का शगुन दूंगी। सच? हाँ हाँ सच। ठीक है, फिर तो मैं अब देखती हूँ, देखना ऐसा घर ढूंढ के लाऊंगी जहाँ आपकी पसंद का सब कुछ आपको मिल जाए। हाँ हाँ, तो इंतजार करूंगी फिर मैं आपका। निर्मला वहां से चली जाती है। अरे इतनी लालच भी सही नहीं है कमला। अरे आप कुछ नहीं जानते। अगर पैसा होता है तो काम तो नौकरानी भी कर लेती है, बहुओं से क्या काम करवाना। ये आजकल टीवी सीरियल देख देख कर तुम औरतें पागल होती जा रही हो। सच में अब तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। कमला की जिद और अब निर्मला को दिए हुए शगुन की बात ने अपना असर दिखाई ही दिया। आखिर निर्मला ऐसा घर लेकर आई कमला के बेटों के लिए जिसकी कल्पना भी कमला नहीं करती होगी। उनका मकान देखकर तो कमला के जैसे होश ही उड़ गए। देखिए बहन जी, ऐसा ही घर चाहिए था ना आपको? हाँ हाँ, ऐसा ही चाहिए था बहन, आपने तो सच कर दिखाया सब कुछ। अब मेरे 1 लाख शगुन तैयार रखिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अपनी बेटियों को देंगे क्या? अरे वो आ रहे हैं उसके माता पिता और वही आपको बताएंगे सब कुछ। बहन जी बस बेहोश मत हो जाना सुनकर। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। बहन जी, हमने सुना है कि आपके 3 बेटे हैं जिनके साथ आप हमारी 3 बेटियों की शादी करवाना चाहती हैं। जी जी, मेरे बेटा बहुत होनहार हैं सच में। हाँ हाँ, हमने पता लगाया है आपके बेटों के बारे में। आपका परिवार और खानदान भी बहुत अच्छा है।
लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ रिश्ता जोड़ने से पहले। अरे हाँ हाँ, कहिए ना भाई साहब, संकोच मत करिए। मैं अपनी बेटियों को दहेज में गहने, कपड़े, घर की सारी चीजें, कार, सब कुछ देने वाला हूँ जैसा वो यहाँ उपयोग करती आई हैं। अरे वाह निर्मला, तेरे तो भाग ही खुल गए। लेकिन बस शादी के बाद मेरी बेटियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सच में। बस आप अपनी बेटियों का हाथ मेरे बेटों के हाथ में रख दीजिए। सोच लीजिए बहन जी, अगर मेरी बेटियों को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई साहब, मैं ऐसा मौका कभी नहीं दूंगी आपको। कमला ने अपने तीनों बेटों की शादी चंदन कुमार सेठ के तीनों बेटियों के साथ पक्की कर दी और वो जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा हो रहा था। चंदन कुमार ने शादी में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी थी जो उसकी बेटी को कोई कमी लगे, जो उसने अपनी बेटियों को ना दी हो। अरे वाह कमला, तेरा तो घर ही जैसे सामान से भर गया, सब कुछ नया नया सा लग रहा है। अब अपनी अपनी किस्मत है, क्या करे। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सब मिलेगा। मुझे तो कभी लालच ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें, किस्मत में इतना सब कुछ लिखा है तो मिल ही जाता है। हाँ हाँ, वो बात तो सही है कमला। वैसे मैं तेरे लिए मिठाई और कपड़े भेजती हूँ। वो क्या है ना, इतना सब है, मैं कहाँ सब अकेले संभाल पाऊंगी ना। भेजती हूँ तुझे। तेरे समधी ने मोहल्ले वालों के लिए भी मिठाइयाँ भेजी हैं क्या? हाँ, मैंने तो कहा था क्या जरूरत है, लेकिन अब वो नहीं मान रहे थे, तो हम क्या कर सकते थे। मैं भेज देती हूँ। सूखे मेवे की मिठाई है, वैसे भी तूने कभी खाई नहीं होगी ऐसी मिठाई। तेरे तो भाग ही खुल गए कमला। चलो मैं चलती हूँ, अभी सारा सामान सबको बांटना भी तो है ना। हाँ हाँ ठीक है कमला। अरे वाह, पूरे मोहल्ले में मेरी तारीफ हो रही है। आज तक इस मोहल्ले में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई जैसे मेरे बेटों की हुई है। मजा ही आ गया। माँ, आपको कविता बुला रही है। हाँ हाँ चलो चलो। कमला के पांव तो जैसे जमीन पर टिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो तो जैसे सातवें आसमान में पहुंच चुकी थी। हाँ कविता बहू, तुझे कुछ चाहिए था क्या? हाँ माँ जी, ये मेरे गहने और कपड़े उतरवाने में मदद करिए ना, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी। और मेरा तो पूछिए मत, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुए जा रहा है। हाँ हाँ, शादी में तो ऐसा ही होता है। आओ, मैं तुम तीनों के कपड़े गहने उतार देती हूँ, फिर तुम तीनों आराम कर लेना, ठीक है? हाँ, फिर आप हमारे लिए एक एक कप कॉफी भी बना दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माँ जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा गर्म पानी भी ला दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। और मेरे लिए ठंडा पानी, मैं उसी में पैर डालूंगी माँ जी। और मेरे लिए थोड़ा गर्म, मैं उसी में पैर डालती हूँ। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। ये देखो मनोज, भरत, दिलीप, आजकल यही होता है। अब कमला को इन तीनों बहुओं की सेवा करनी पड़ रही है। क्यों कमला, अब बड़ा मजा आ रहा है ना? अरे बहुएं भी तो बेटियां होती हैं, थोड़ी सी मदद कर दी जाए तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा। धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगी। हाँ, देखते हैं धीरे धीरे कौन सीखता है, तुम या ये।
शादी के बाद भी बहुओं के घर से रोजाना कुछ न कुछ आता ही रहता, जिससे कमला काफी खुश होती थी क्योंकि मन की इच्छा जो पूरी हो रही थी। देखिए, अपनी आंखों से देखिए कितना सब कुछ है ये। अरे, ये आपने पूरी जिंदगी में अपने कमाने में भी नहीं खरीद पाए होगे। देखो कितना सब कुछ है। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ कमला। पता नहीं तुम्हारी आंखें अब कब खुलेंगी। माँ जी, मेरी ब्लैक टी तैयार है। माँ जी, मेरा जूस। आज मुझे गर्म पानी और शहद भी नहीं मिला है। अरे, सब कुछ तैयार कर रही हूँ, ये लो। माँ, मेरा टिफिन। अरे, आज बहुए पहले मीठा कुछ बनाएंगी, फिर ही तो कुछ रसोई में बनेगा ना। इसका मतलब आज हमें कुछ नहीं मिलेगा? माँ, ऐसा है ना, क्योंकि उन तीनों को तो मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। अरे, कुछ तो आता होगा, खीर, हलवा, मिठाई, कुछ भी। माँ जी, मुझे सिर्फ गर्म पानी करना आता है, मैं वो बना दूं? नहीं बहू, तुम रहने दो। इतना सब बनाओगी तो थक जाओगी, मैं ही बना देती हूँ। मेरे लिए टिफिन और चाय माँ। मेरे लिए कॉफी। मेरे लिए अदरक वाली चाय रख दीजिएगा। अब सबके लिए कुछ ना कुछ बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप चाय रख ही दीजिए। हाँ हाँ, सबके लिए बना देती हूँ। कमला को पहले तो इन सब में मजा ही आ रहा था, लेकिन अब उसका पूरा दिन इन सब की सेवा में ही जाता था। और ये तीनों कभी बाहर घूमने जाती और कभी सहेलियों के घर चली जाती थी, या कभी सहेलियों को अपने घर बुला लेती थी। माँ जी, आज हमारी सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा। अच्छा, वो तुम्हारी सहेलियां जो 2 दिन पहले जो आई थी, आज वो फिर आ रही हैं क्या? कोई काम था क्या उन्हें? अरे माँ जी, आज हमारी किटी पार्टी है ना, बस इसलिए। अच्छा, तो तुम कुछ बाहर से मंगवा लो ना। नहीं नहीं, उन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है, आप घर में ही कुछ बना दीजिए। ठीक है, तुम तीनों चलो मेरी मदद करो। अरे माँ जी, हम मदद करेंगे तो हम पार्टी के लिए तैयार कब होंगे? आप जल्दी से खाना बनाइए, हम तैयार होकर आते हैं। अरे, आज खाने में क्या बना रही हो? वो समधी जी ने 2 लाख का हार दिया है, वही बना लो ना। क्यों? आप चुप करिए। कमला की हालत अब किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही थी। सारा दिन काम करने के बाद उसने आज अपनी बहू से गुस्से में आखिर कह ही दिया। बस, अब तुम तीनों खुद ही अपने लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी कर लो। मैं तुम्हारे नखरों से परेशान हो चुकी हूँ। आपने हमें डांटा माँ जी। आज तक हमारे पापा ने हमें नहीं डांटा है। अरे अरे नहीं, मैं कहाँ डांट रही हूँ। अरे माँ, क्यों डांटा इन्हें तुमने? तुम्हें पता नहीं ये अपने पिताजी को फोन कर देंगी। हम अपने घर जा रहे हैं, अगर आप तीनों को हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ चलो। अरे ऐसे कैसे, मेरे बेटे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ, हमारी शादी आपने ही करवाई है, अब हम इनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? अरे, ये तुम तीनों क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को छोड़कर इनके साथ जाओगे? माँ, अब तुमने ही तो कहा था कि बड़े घर की लड़कियों से शादी कर लो। अब जब शादी हो गई है तो इन्हें अब छोड़ नहीं सकते ना। अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा रुको, सब लोग चले गए। देखा कमला, तुम्हारी लालच का नतीजा। अब ये सारा सामान जो है इसे गले लगाकर रोते रहो, क्योंकि अब ना बेटे हैं तुम्हारे पास और ना ही परिवार। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच आपको अंधा कर देती है, जो आपके सारे रिश्तों को आपसे दूर ले जाती है। और जब तक आपको गलती का एहसास ना हो, तब तक बहुत
देर हो चुकी होती है। तो इसी की तरह हम नई स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा और चैनल को करिए सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी।